क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी दिशा बदलते हैं। उससे आपकी दशा बदलती है, आपकी नजर बदलते हैं, उससे आपका नजरिया बदलता है, आपकी दृष्टि बदलते हैं, जिससे आपकी सृष्टि बदलती है। इसीलिए इसको दृष्टि विज्ञान कहा जाता है। और इस दृष्टि विज्ञान के माध्यम से हम आपको सनातन सत्य की बात बताते हैं, अल्टीमेट ट्रूथ बताते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं। उससे आपको प्राप्ति होती है शाश्वत सुख की, इटर्नल सुख की, जो कि सुख कभी भी जाता नहीं है, परमानेंट रहता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स जो से सपोर्टिंग होते हैं उसके माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है संग्रह और विसर्जन। भाई और बहनों, संग्रह और विसर्जन ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। और ये दोनों संतुलन में चलते हैं तो हमारी प्रकृति अच्छी रहती है। प्रकृति एक तो पूरा कॉस्मॉस है, पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, पूरा लोक है। और एक हमारी प्रकृति मन वचन काया, जिससे कि हमारा शरीर का संचालन होता है, वह भी प्रकृति होती है। और अगर हम जो है बात करें हम आयुर्वेद की भाषा में, तो वात पित्त का प्रकृति होते हैं। अगर हम गुणों की बात करें तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये भी प्रकृति है। इनका संतुलन रहना और वात पित्त कफ का संतुलन रहना, मन वचन काया का संतुलन रहना, वह भी प्रकृति है। और वह संतुलन संसार का नियम है। संग्रह और विसर्जन ये संतुलित रहना, ये प्राकृतिक नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। देखिए, एक कोई भी फैक्ट्री है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग करके और वो सारा सामान तैयार करते हैं, ये संग्रह कहलाता है। लेकिन उस फैक्ट्री को जो है अगर हमने उसको सेल न किया, लोगों तक न भेजा, लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंचाया, तो लोगों तक भेजना ये विसर्जन है। तब जब लोगों तक जाता है तब वह संग्रह लाभकारी होता है, क्योंकि विसर्जन साथ में जुड़ गया। हम जो भोजन करते हैं, हमने जो है पहले अपना जो भोजन जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना भोजन किया, ये संग्रह हो गया। और संग्रह होता रहे तो क्या होगा, हमारे अजीर्ण हो जाएगा, हमारा पेट फटने लग जाएगा। वो भोजन पचना चाहिए। जब वो छोटी आंतों के द्वारा भोजन पचता है, यकृत तक जाता है और मलद्वार के द्वारा जो है जो शेष बचा हुआ जो टॉक्सिन्स है या शेष बचा हुआ जो भी स्थूल है, वह हमारे मल के रूप में शरीर से बाहर निकल गया। मल के रूप में शरीर से बाहर निकलना विसर्जन है। छोटी आंतों के द्वारा जो है यकृत तक उस भोजन को, एक जो हमारी जैसे मौसमी का जूस कैसे पीते हैं, कैपिलरी के माध्यम से भेजना और जिससे ब्लड बनता है, ये सारा विसर्जन है। तो ये दोनों साथ चलते हैं। वैसे एक दूसरे के विरुद्ध लगते हैं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से सोचे, अनेकांत की दृष्टि से, तो ये दूसरों के कंप्लीमेंट्री है। और ये एक सिक्के के दो पहलू है और ये संतुलन पैदा करते हैं। कुल मिला के संग्रह और विसर्जन संतुलन का नियम है और ये प्राकृतिक नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है। अब देखिए, हम जो थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए, एक दुकानदार है जो किसी चीज स्टॉकिस्ट है और स्टॉक करता रहता है। आजकल देखिए, कोरोना जो वायरस की बात चल रही है हमारे पूरे विश्व के अंदर, कोरोना वायरस इतना भयावह रूप से जो है वह फैला तो नहीं है,
लेकिन फैल रहा है क्योंकि महामारी WHO ने डिक्लेयर कर दी है। महामारी होने के बाद में हम असेसमेंट नहीं कर सकते कि वो कितना फैल जाए। न फैले, ईश्वर की कृपा है, फैलना भी नहीं चाहिए। हम मंगल भावना करते हैं पूरे विश्व के लिए कि ये जो कोरोना वायरस जो है विश्व के अंदर न फैले और किसी को जो है वो उसका जान तक न ले ले, क्योंकि ये जानलेवा है और इसका अभी तक इलाज ट्रीटमेंट लागू नहीं हुआ है। इसलिए हम तो ईश्वर से मंगल भावना करते हैं 7 अरब की जनसंख्या के लिए कि वो कोरोना से प्रभावित न हो। ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत जो है हम हर क्षण हर एपिसोड के अंदर मंगल भावना रखते हैं और जहाँ तक हो सके हम उसका जो उपाय बताते हैं, जो दवाई ना हो लेकिन हमारी सोच के रूप में, दृष्टि विज्ञान के रूप में हम जो है दवाई बताते हैं, वो कारगर सिद्ध होती है क्योंकि वो हमारा फेथ हीलिंग है। दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम फेथ हीलिंग का कार्यक्रम है। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। तो हमारा दृष्टि विज्ञान दुआ का काम करता है। जब डॉक्टर हाथ झटक देता है तब हम सब मिलकर दुआ करते हैं और कई बार रोगी का आयुष्य खड़ा होता है तो रोगी वापस ठीक हो जाता है, जिंदा हो जाता है और लंबे समय तक जीता। हमने देखा कि कोमा में कई वर्षों तक जाने के बाद के अंदर भी लोग ठीक होकर के जो जीते हैं और कैंसर की एक्सट्रीम स्थिति के अंदर डॉक्टर हाथ झटक देता है तब भी वो ठीक होकर के फेथ हीलिंग के द्वारा जो है मंगल भावना के द्वारा ठीक होकर के कई वर्षों तक वो जिंदे रहते हैं। इसी तरह से हार्ट का मामला देखिए, हार्ट का 3rd अटैक आ जाता है और डॉक्टर हाथ भी झटक देता है लेकिन कुछ उस तरह का आयुष्य खड़ा हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो बल होता है वो आयुष्य बल होता है। तो उसके खड़ा रहने के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता। हम देखते हैं कि लद्दाख जैसी बर्फ की शिलाओं के अंदर 6-6 महीने तक हमारे जो जवान भाई है उसके अंदर 6-6 महीने तक शिलाओं के अंदर दबे रहते हैं। उनको जो बाहर निकाला रहता है उनका आयुष्य खड़ा रहता है। जो हमारे कुल 10 जो है हमारे 10 तरह के आयुष्य होते हैं, 9 आयुष्य चले जाते हैं। 5 इंद्रियों के होता है, मनोबल, वचन बल, काया बल और आयुष्य बल खड़ा रहता है तो वो जिंदे हो जाते हैं। तो आयुष्य बल प्रबल होता है, इसलिए कहा जाता है कि आयुष्य प्रबल होती है तो उसके अनुसार व्यक्ति जिंदा रह सकता है। तो हमारा विषय जो संग्रह विसर्जन का है, हम बता रहे थे कोई भी स्टॉकिस्ट जो है संग्रह करे और लेकिन वह जो है खाली ब्लैक मार्केटिंग करता रहे, लोगों तक ना पहुंचाए, विसर्जन ना करे, तो ये अहितकर है, ये अवैधानिक है और ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और सरकार उस पर छापे डालती है और उसका विसर्जन करवाती है, लोगों तक भेजती है। तो वह तो एक मजबूरी हो गई। हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए कि कोई हस्तक्षेप करे, जनता हस्तक्षेप करे, सरकार हस्तक्षेप करे। हमें तो स्वेच्छा से वैसा कार्य करना चाहिए। कहने का मतलब संग्रह के साथ में विसर्जन की भावना हर वक्त रखनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के जो पुण्योदय है, उसके धन बहुत आ रहा है लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत कम है। बिल गेट्स को देखिए तो बिल गेट्स के पास जो वो विश्व के रिचेस्ट व्यक्ति है, उनका पुण्योदय इतना भारी है कि उनकी आवश्यकता तो 2-3% जो उनकी इनकम है उसमें हो जाती है। 97% जो है उन्होंने 13 साल की उम्र के अंदर, बाद में जो उनका विवाह और पत्नी भी साथ जुड़ गई तो IT कंपनी खोली और ये IT कंपनी इतनी बढ़ते बढ़ते आज जो 65 वर्ष के हो गए, तब उन्होंने अब ये घोषणा कर दी, क्योंकि वो विसर्जन में विश्वास करते हैं, केवल संग्रह में विश्वास नहीं करते। ये बहुत बड़ा विश्व के सामने एक एग्जाम्पल है। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब मैं इस कंपनी का MD न रहूंगा, मात्र उसका संरक्षक रूप में रहूंगा और मेरा शेष जीवन जो है, मेरे जो है वो इतना सारा जो ये जो मैंने जो चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल रखा है, लोक कल्याण में, लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर जो मेरा सारा पैसा जा रहा है, उस लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों में मैं जो है ज्यादा समय लगाऊंगा पत्नी के साथ मिल करके, ताकि कि मेरे जीवन का जो संग्रह और विसर्जन का जो है वो सूत्र है वह संतुलित हो सके और मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी संपत्ति का विसर्जन करूं। भाई और बहनों, ये भगवान महावीर ने कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है,
चाहे आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है, आपके पास मकान है, बंगले है। और पुराने समय में भगवान महावीर के 10 जो श्रावक थे, जिसमें आनंद श्रावक जो प्रथम श्रावक था, उस वक्त में जो है कैलकुलेशन जो धन की होती थी वो गायों के समूह के द्वारा होती थी, बैलों के समूह के द्वारा होती थी, खेती के द्वारा होती थी। उन सब के अंदर उस वक्त में वो अरबपति जो है था, लेकिन अपने लिए इच्छा परिमाण कर रखा था, सीमाकरण कर रखा था कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं इतना जो है वो भोजन का रखूंगा, इतना कपड़ों का रखूंगा और इतना चिकित्सा का, सुविधा का, यानी खुद के उपभोग की उन्होंने सब सीमा कर रखी थी। तो वो मात्र कुछ इतने तौलिए रखूंगा, इतने कपड़े रखूंगा, इतनी जूती रखूंगा और इतने भोजन में इतने द्रव्य रखूंगा। इन सब चीजों का कारण क्या था कि उनका मुमुक्षा भाव था, उनकी संग्रह के प्रति अनासक्ति थी और वो सारा पैसा विसर्जन में जाता था। तो इसीलिए भगवान ने, महावीर ने कहा कि वस्तु संग्रह परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो है संग्रह की भावना, व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति आसक्ति की भावना, वस्तु के प्रति ममत्व रखना जो है वह भावना वो परिग्रह है। इसीलिए विसर्जन, संग्रह के साथ में विसर्जन करो। जो कुछ भी आपको प्रकृति ने दिया है, आपके जो है शुभ कर्मों ने दिया है, आपके पुण्योदय ने दिया है, तो जितना आपका और आपके परिवार के लिए आवश्यक हो, उसके अतिरिक्त जितना भी हो, उसका सब उस संग्रह का विसर्जन करो, उसको इकट्ठा मत करो। और कई बड़े लोभी जीव होते हैं, वो संग्रह करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं। 1 मकान चाहिए, 10 मकान खड़े करते हैं। 1 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया और वो संग्रह करते रहते हैं, विसर्जन नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, सरकार की रेड पड़ती है और पैसा लूट करके लोग ले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है। संग्रह के साथ में विसर्जन है, ये प्रकृति का नियम है। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि वो कहावत है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज और लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये जो लालसा की दुनिया है, ये जो तृष्णा की दुनिया है, ये ग्रीड की दुनिया बड़ी विचित्र होती है। जो लोग जो वेश्यावृत्ति करते हैं, वो जो विषयी होते हैं, उनका शरीर क्रश हो जाता है, लेकिन विषय में डूबे रहते हैं, क्योंकि वो एक तृष्णा है। और उसी तरह से पाम रोग की खाज, हमारे पाम रोग हो जाते हैं तो हम खाज करते रहते हैं, लहू लोहान हो जाता शरीर, लहू के टीपके पड़ते हैं तो भी हम खुजलाना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये भी एक आसक्ति है और ये एक तृष्णा है। और तीसरा लोभी, लोभ जो जहां लाहा तहां लोभा, जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता जाता है। लाभ और लोभ का आपस में गहरा संबंध है और वह संग्रह बढ़ता जाता है, क्योंकि लोभ में विसर्जन नहीं होता है। विसर्जन करने के लिए अनासक्ति की भावना पैदा करनी होती है कि मेरा ये जो इसका मैं करूंगा क्या, और आखिर जो है इसके दुष्परिणाम आएंगे। और अगर ज्यादा संग्रह कर दिया तो आपकी संतान लड़ेगी कि पिताजी ने मेरे को कम दिया, बड़े भाई को ज्यादा दिया, छोटे को कम दिया, और आपस में लड़ेंगे, कोर्ट केस करेंगे। उदाहरण दीजिए, ये तो कोकिला माँ की कृपा है कि उन्होंने संग्रह और विसर्जन के फार्मूले से संयम बरत करके और जो है उसको संतुलित कर दिया। वरना आज सोच सकते हो कि इतना बड़ा रिलायंस ग्रुप है जो है अपना मुकेश भाई और अनिल भाई की क्या हालत होती। लेकिन भगवान का शुक्रिया है और कोकिला माँ की सूझबूझ है, उन्होंने संग्रह और विसर्जन के संतुलन के फॉर्मूले को देखा और उनके बीच में ठीक किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने बड़े बड़े हमारे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट ग्रुप है, टाटा है, बिरला है, डालमिया है, सिंघानिया है, और उन लोगों ने ये संग्रह और विसर्जन के फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम के भारतवर्ष के बहुत पुराने घनश्याम दास जी बिरला, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है बिरला समूह का, उन्होंने अपने बेटे बसंत कुमार को पत्र लिखा कि हो भे चिरायु बसंत कुमार, ये जो धन संपत्ति अपार तुम्हें मिली है ये तुम्हारे पुण्योदय के कारण है, लेकिन ये धन संपत्ति तुम्हारी नहीं है,
ये संपत्ति सारी दुनिया, ये सारी लोग की है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको अपनी मत समझना। और तुम्हारी कोई भी संतान कपूत निकले उसको एक धेला मत देना। और तुम अहंकार मत करना, लोभ में मत जाना, इंद्रियों का संयम करना, योग करना और ट्रस्टीशिप में विश्वास करना, संग्रह और विश्वास में विश्वास रखना कि जो कुछ भी मेरी आवश्यकता है उसके अतिरिक्त है, उसका जो विसर्जन करो। तब बिड़ला जी ने अपने समय के अंदर जो है कितने बिड़ला मंदिर बनाए, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितनी वाचनालय बनाए और कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाई और कितना कितना आज उस चैरिटी का लाभ उठा रहे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र को कही, क्योंकि वो संग्रह और विसर्जन के सूत्र के अंदर विश्वास करते थे कि अकेला संग्रह जो है वह दुखदाई हो सकता है और संग्रह के साथ में विसर्जन करोगे तो आपका ये संतुलन बना रहेगा। हम जो है खाते ही रहेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हमें नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी। और ज़्यादा संग्रह किया तो वो कभी व्यक्ति जो है वो नींद की गोलियां कौन लेता है? जो ज़्यादा संग्रह करता है। लेकिन संग्रह के साथ विसर्जन रखता है कि ईश्वर ने दिया है तो दोनों हाथ से चैरिटी करता है और लोगों की भलाई में लगाता है। लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और जो अनाथ और जो हमारी विधवाएं हैं और हमारे ऐसे लोग जिनको कि हिंदुस्तान 50% पॉवर्टी के अंदर जीता है, लोक कल्याण में पैसा लगाता है, परोपकार के अंदर उस धन का उपयोग करता है, वह धन्य है। और वो क्यों धन्य बनता है कि अनासक्ति भावना से ओतप्रोत है। वह वस्तु में परिग्रह नहीं समझता है, आसक्ति में परिग्रह समझता है और वह जो संग्रह और विसर्जन के सूत्र को समझता है, संतुलन के सूत्र को समझता है तो संग्रह के साथ साथ में विसर्जन करता जाता है। ये बात अलग है कि किसी बेचारे को तो 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती, यार परिवार का भरण पोषण भी पूरा नहीं होता, तो वो बेचारा क्या विसर्जन करेगा? तो उसकी जो चीज है वो संग्रह नहीं कहलाती, वो तो नीड कहलाती है। भगवान ने जो है कहा कि जो गृहस्थी होता है उसके घर होता है, उसके रसोई होती है, उसके रिश्ते होते हैं, वो साधु नहीं है। जो साधु होता है उसके घर नहीं होता, रसोई नहीं होती, रिश्ते नहीं होते, वो तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। वो भिक्षा मांग कर खाता है, जो कुछ भी वो समाज से लेता है क्योंकि समाज को ज्ञान देता है। समाज के 2 तिन्नाणम तार्याणम है, खुद तरता है और समाज को जो है इस दुनिया से तारने के सूत्र बताता है, ज्ञान देता है। तो लोग उसको अपने आप साधु महात्मा को जो है वो भिक्षा देते हैं, बड़े सम्मान के साथ में भिक्षा देते हैं। वो भिक्षा भिखमंगे की भिक्षा नहीं कहलाती है, वो सम्मान के साथ दी गई होती है। वो हमारा जो है वो दान कहला जाता, संयति दान कहला। वो भिक्षा जो है वो भिखारी को भिक्षा देना, संयति को भिक्षा देना में रात दिन का अंतर है। वो संयति दान कहलाता है क्योंकि उसका जीवन जो है अहिंसा की भावना से ओतप्रोत होता है। तो भाई और बहनों, हम कहना चाह रहे थे नीड जायज है, ग्रीड है, ये संग्रह है। महात्मा गांधी ने कहा कि आप नीड का अवश्य उपयोग करिए, अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा को जरूर जुटाइए, प्राथमिकता दीजिए। उसके अतिरिक्त जो होता है उसमें मत जाइए, वो आपकी ग्रीड है। ग्रीड के लिए कहा गया, भगवान महावीर ने कहा कि जो है ये संसार के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं, सारा धन संपत्ति, क्योंकि व्यक्ति की जो तृष्णा है वो आकाश के समान अनंत है। एक व्यक्ति को सारी सृष्टि का धन दे दिया जाए तो भी वह नहीं धापता है, क्योंकि वह तृष्णावान है, वो संग्रह वृत्ति का है। लेकिन अगर विसर्जन की भावना उसमें आती है, कि छोड़ने की भावना आती है, त्याग की भावना आती है और एक्युमुलेशन को छोड़ करके वो डोनेशन की बात में जाता है, वो विसर्जन में जाता है, तो उस व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है, संतुलन होता है और सही मायने में वो अच्छा इंसान बनता है। तो भाई और बहनों,
आज मैं इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ और मैं ये आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि संग्रह और विसर्जन के संतुलन का सूत्र आपको कैसा लगा, इसकी क्या सामाजिक रिलीवेंस है, इसकी क्या जो है उपयोगिता है और ये मनुष्य को जो है क्या दे सकता है, समाज को क्या दे सकता है, विश्व को, राष्ट्र को क्या दे सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा इट इज़ ए लॉ ऑफ द नेचर। ये जो भी पालन करेगा वह प्राकृतिक जीवन जिएगा और उसके फल हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो नेचुरल लॉज है, लॉ ऑफ द नेचर है, वह हितकारी है, सबके कल्याण के लिए होते हैं। क्योंकि नेचर तो हमारी माँ है, वो हम सबको जन्म लेने वाली है। कोई भी माँ की कितनी भी संतान हो, चाहे 5 बेटे बेटियां हो, सबके प्रति वो समान नज़र से देखती है और सबके पालन पोषण के अंदर एक सा हिसाब रखती है। इसलिए हमारी माँ किसी के साथ पक्षपात नहीं कहती। वो तो माँ तो ये कहती है कि 84 लाख जीवा योनि, उन सब को जन्म मैं देते हूँ। आई एम क्रिएटर, आई एम ऑपरेटर और आई एम डिस्ट्रॉयर आल्सो। कैसे कि कोई भी जो 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये मैं कुदरत हूँ, ये मेरी कुदरती रचना है। और मेरा कुदरत का कानून क्या है कि इन 5 भूतों से मैं हर प्राणी को जन्म देती हूँ और उससे उनका पोषण करती हूँ। हमारे जीवन भर जो पोषण का चलता है उसमें ये 5 भूत होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब सुविधाओं में ये 5 भूत ही है। क्योंकि ये 5 बेसिक एलिमेंट जो है, ये सृष्टि के एलिमेंट है, नेचर माँ के हैं, कुदरत के हैं, प्रकृति के हैं, छठा कोई एलिमेंट नहीं है। और जब कोई भी प्राणी जन्म लेने के बाद के अंदर राम नाम सत्य होता है, वो भी जो है जो क्रिएशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, वो सब सृष्टि, पृथ्वी माँ, वो नेचर करती है, कुदरत करती है। तब वो विलीन होने के बाद शरीर भी जो कि 5 भूत से बना हुआ होता है, तो उसमें पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जब जलता है, जब जला दिया जाता है, जब उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है तो 5 भूतों में वापस मिल जाते हैं। तो इस सृष्टि के लिए कहा गया है, आइंस्टीन ने लगाया एक फार्मूला, E=mc²। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C² कांस्टेंट है। यानी इस पूरी सृष्टि की भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर एनर्जी न घटती है न बढ़ती है। उसका जो है म्यूटेशन होता है, उसका जो है वो कहना चाहिए रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलता है। और सारी सृष्टि ये रिलेटिव है, ये वाइब्रेशन की सृष्टि है। और इस सृष्टि के अंदर सारे 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जीते हैं। और जितना हमारा जड़ पदार्थ है, तो हमारा रोटी है, कपड़ा है, मकान है और ये शिक्षा, चिकित्सा, ये जितने भी जड़ पदार्थ है, ये हमारे सहयोगी है, ये हमारे साधन है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो दुनिया जो सृष्टि है, हमारी कुदरत माँ है, जड़ और चेतन 2 पदार्थों से ही जो है वो बनी हुई है। और हर व्यक्ति के जैसे जैसे कर्म होते हैं, उस कर्म के अनुरूप ही वो संजोग जुटाती है और सारा जड़ और जो है चेतन के माध्यम से ही दुनिया चलती। तो हम कहना चाहते हैं कि निष्कर्ष की भाषा में कि 7 अरब की जनसंख्या अगर संग्रह और विसर्जन के फार्मूले में विश्वास करे और इस लॉ ऑफ नेचर को माने, तो ये कोरोना जैसी बीमारी को हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोरोना जैसी बीमारी पैदा भी हुई है, ये असंतुलन के कारण हुई है कि हमने संग्रह और विसर्जन के फार्मूले को सही नहीं समझा, हमने लॉ ऑफ नेचर को ओबीडियंस नहीं किया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको बड़े प्रमाण मिल रहे हैं, हमको खुशी हो रही है कि आपकी इसमें बहुत जिज्ञासा है। आप इसको देखते रहिए, क्योंकि इसमें सफलता के सूत्र है, आपके जीवन निर्माण के सूत्र है, आपको अच्छे इंसान बनाने के सूत्र है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धन्य हो, आपके प्रति मंगलमय। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत।
आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।